जय हिंद बच्चों। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था। तो इस डिटर्मिनेंट में हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं कि हम रोज़ एंड कॉलम दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं 4.2 से। एक्सरसाइज 4.2 से पहला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिसमें ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसमें कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो इसे ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा एम होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो एक रो या एक कॉलम में ऑब्टेन करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ज़ीरो ऑलरेडी है, फर्स्ट रो को ही हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमें ज़ीरो ऑब्टेन करना है। यहाँ पर ज़ीरो ऑब्टेन करने के लिए ए को हमें बी के इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ए को बी के इक्वल बनाने के लिए हम क्या करें, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी कंसिडर करते हैं, एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए आ जाता है। तो हम इसे अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं C3 चेंजेस टू C3 प्लस बी बाई ए टाइम्स C2। बिकॉज इन दोनों का साइन अपोजिट है, इसीलिए हमने प्लस यूज़ किया है। अब ऐसा करने पे हमें क्या मिल रहा है वो आप एनालाइज कीजिए। C3 में चेंजेस है, C1 को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी, ए ज़ीरो सी, ए ज़ीरो सी। अब C3 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी प्लस बी बाई ए टाइम्स, तो यहाँ बी बाई ए से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा बी बाई ए से मल्टीप्लाई करने पे, और आपके पास सिर्फ बी बचेगा। तो बी माइनस बी प्लस बी आपके पास आएगा। यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस सी प्लस ज़ीरो इट इज़ माइनस सी। यहाँ पर ज़ीरो प्लस बी बाई ए टाइम्स सी, बी बाई ए टाइम्स सी, तो बी सी बाई ए आ जाएगा। तो ये बी सी बाई ए एलिमेंट आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें और कहाँ हम ज़ीरो ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ तो ज़ीरो आ गया आपके पास। फिर आप देखें कि आप इस एलिमेंट को भी ज़ीरो बना सकते हैं। तो आप उसके लिए हेल्प लेंगे, ये ज़ीरो का हेल्प तो आप ले नहीं सकते हैं, आपके लिए बचा एलिमेंट ए। तो आप सोचेंगे कि ए को कैसे सी बनाया जाए। ए को सी बनाने के लिए हमने लिया इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फिर हमने क्या किया, C3 में फिर से चेंज किया, क्योंकि यहाँ ज़ीरो चाहिए था हमें। C3 चेंजेस टू C3 माइनस सी बाई ए टाइम्स C1। तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़ीरो है आपके पास। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा माइनस सी, और सी बाई ए से जब आप ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी। तो इट गिव्स यू माइनस सी प्लस सी, दैट गिव्स यू ज़ीरो। एंड देन बी सी बाई ए माइनस बी सी बाई ए, जब इस b को आप c बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी बाई ए ही आएगा। तो बी सी बाई ए माइनस बी सी बाई ए गिव्स यू ज़ीरो। तो इस रो कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए, तो ये वैनिश कर जाएगा। द डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया आपके पास। तो इस प्रकार से ये 6th क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 7th बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें भी हमारे पास कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपैंड किए हुए आपको ये 4a² b² c² के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारे पास LHS से हमने स्टार्ट किया, LHS से बिगिन किया। यहाँ पर a² माइनस a² ए बी, ए सी बी ए माइनस b² बी सी, सी ए सी बी माइनस c² है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो आप लोग पाएंगे कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट के पास a है, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट के पास b है, थर्ड रो के हर एक एलिमेंट के पास c है। तो हमने इन फर्स्ट रो से a, सेकेंड रो से b एंड थर्ड रो से c कॉमन लिया, टेकिंग a, b एंड c कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, देन वी गेट। तो ए बी सी हमने कॉमन लिया, वो हमने बाहर लिखा। फर्स्ट रो से ए अगर हमने निकाला है तो यहाँ पर बचा माइनस ए, देन बी एंड देन सी। सेकेंड रो से हमने बी कॉमन लिया, तो बी हटाने के बाद ए माइनस बी एंड सी। थर्ड रो से हमने सी कॉमन लिया, तो सी से हर एक टर्म को डिवाइड करके आपके पास आएगा ए, बी एंड माइनस सी। अब फिर से आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में ए एलिमेंट हर जगह है, सेकेंड कॉलम में बी एंड थर्ड कॉलम में सी है। तो हम लोग अब ए, बी एंड सी कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम C1, C2 एंड C3। तो हमें मिल रहा है a² b² c² एंड देन फर्स्ट कॉलम से हमने a कॉमन लिया, तो फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को a से डिवाइड करेंगे। माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस 1, ए डिवाइडेड बाई ए 1, ए डिवाइडेड बाई ए 1। सिमिलरली 1 माइनस 1 1 एंड 1 1 माइनस 1 हमारे पास आएगा।
अब हमारा एम होगा 1 ऑब्टेन करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 ऑब्टेन करना। तो इसके लिए हम C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C3। बच्चों आपके पास ऑप्शन है, बीच बीच में आप पॉज बटन दबा करके और आगे का स्टेप खुद से भी सोच सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और फिर आप प्ले करके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर C1 को हमने चेंज किया, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, तो हमारे पास मिल रहा है -1 प्लस 1 दैट इज 0, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0। फिर C2 में भी हमने चेंज किया है, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि C3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, और बिकॉज हम C3 को यूज़ कर रहे हैं, C3 को ही C1 में ऐड कर रहे हैं और C3 को ही C2 में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 1 0, 1 प्लस -1 0। तो इस प्रकार से आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए हैं। अब इसमें कुछ और चेंज आप करना चाहें तो R3 को आप R1 में और R2 में ऐड कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि R3 को ऐड करने पे आपके पास R1 में आपके पास मिल रहा है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, तो 0 प्लस 0 गिव्स यू 0, 0 प्लस 2 इज 0, -1 प्लस 1 इज 0, एंड R2 में ऐड करने पे आपके पास मिल रहा है 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 इज 0, -1 प्लस 1 इज 0। अब इसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं अलोंग R1 के अलोंग एक्सपैंड करने पे आपको मिलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर एज बाहर में ही है, 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0, देन -2 इंटू ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करने के बाद -2 -0, एंड देन 0 इंटू 2 इंटू 0। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपैंड नहीं करना था, लेकिन ये फाइनल प्रूफ बिना एक्सपेंशन के पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें एक्सपेंशन करना पड़ा। तो फाइनली आप देख सकते हैं आपके पास ऑब्टेन हो रहा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 11th क्वेश्चन लिया है। 11th क्वेश्चन में हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है और LHS में, और ये RHS हमें प्रूफ करना है। तो हम इनके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं एक रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ तो हमारे पास इन 3 एलिमेंट्स का सम आता है 5a माइनस बी माइनस सी, और इन 3 एलिमेंट्स का सम आता है 5b माइनस सी माइनस ए, और इन 3 एलिमेंट्स का सम आता है 5c माइनस ए माइनस बी, जो कि सेम नहीं आ रहा है। अगर हम कॉलम्स को देखें, कॉलम्स को अगर हम ऐड करें तो इन तीनों एलिमेंट्स, इस C1 के तीनों एलिमेंट्स का सम हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी तीनों एलिमेंट्स का सम a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और यहाँ पर भी तीनों एलिमेंट्स का सम a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं कि अगर कॉलम के एलिमेंट्स का सम सेम आ रहा है तो हम चेंजेस ला सकते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रोज के एलिमेंट्स का सम सेम आता तो हम चेंज लाते C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर जब हम R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो हमारे पास इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करके R1 में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज कॉपी किए गए हैं। अब हमें a प्लस बी प्लस सी तीनों जगह दिख रहा है, तो हम वो कॉमन लेंगे फ्रॉम R1, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। ये हमेशा याद रखेंगे, अक्सर आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, तो ये ब्रैकेट डालना ज़रूर याद रखें आप लोग। a प्लस बी प्लस सी R1 से कॉमन लेने पे यहाँ 1 1 1 बच गया। अब 1 1 1 आते ही हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि 1 1 आने के बाद हमें 0 लाना आसान होता है। तो अब हम C2 में चेंज करेंगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ऐसा करने से हमें यहाँ और यहाँ 0 मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C माइनस A माइनस 2B गिव्स यू माइनस A माइनस B माइनस C, 2c माइनस 2c 0, 1 माइनस 1 C3 के लिए चलते हैं, तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, एंड दिस माइनस 2c, यहाँ पर प्लस c है और यहाँ माइनस 2c है, तो दैट गिव्स यू a माइनस b माइनस c। अब आप लोग देख सकते हैं कि C2 में से भी a प्लस बी प्लस सी एंड C3 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी दोनों से कॉमन लिया है। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एक पहले से था, 2 और a प्लस बी प्लस सी आ गए हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन गया है।
और जो यहाँ पर एलिमेंट्स बच गए हैं वो बच गए हैं 1 2a 2b 2c c1 में, c2 में 0 -1 0 एंड c3 में 0 0 -1। हमारे पास एक रो में 2 zeros ऑब्टेन हो गए हैं। अब हम इसे एक्सपैंड करने के लिए कंफर्टेबल कंडीशन में हैं। तो नाउ वी आर एक्सपैंडिंग इट अलोंग R1। सो R1 के अलोंग एक्सपैंड करने पे हमारे पास मिल रहा है 1 इंटू -1 इंटू -1 1 माइनस 0। तो 1 minus 0, then minus 0, 0 into anything is 0, then plus 0. So we are obtaining a plus b plus c whole cube finally, and that is equals to RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज का 4.2 का। इसमें आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो 1 + x + x² मिलता है। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को ऐड करें तो 1 + x² + x² मिलेगा। थर्ड रो में भी 1 + x + x² मिलेगा। तो रो के एलिमेंट्स का एडिशन सेम आ रहा है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। C1 चेंजेस टू C2 + C1 + C2 + C3। अब एक बार हम कॉलम के एलिमेंट्स को भी चेक करते हैं। तो कॉलम के एलिमेंट्स को भी आप चेक करो तो आपके पास आता है 1 + x + x², 1 + x + x²। यहाँ पर अगर ऐड करो तो 1 + x + x², यहाँ पर ऐड करो तो 1 + x + x²। मतलब कॉलम में भी सेम सम आ रहा है तो हम R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3 कर सकते हैं ताकि हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ जाए। तो हमने चेंज किया है R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। ये चेंज करने के बाद रो 1 में हमारे पास हर एक टर्म में 1 + x + x² आ गया। रो 2 अनचेंज रहा है, रो 3 अनचेंज रहा है। अब आप देख सकते हैं 1 + x + x² आप कॉमन ले सकते हैं और 1 1 1 आ गया आपके पास। 1 1 1 आते ही आपका हाफ आधा काम पूरा हो जाता है। तो अब इसमें क्या चेंजेस लाएंगे तो C2 चेंजेस टू C2 - C1 करेंगे एंड C3 चेंजेस टू C3 - C1 करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास जो मिल रहा है तो C2 - C1 1 - 1 0 1 - x² x और C3 - C1 से मिल रहा है 1 - 1 0 x - x² 1 - x। अब हम यहाँ पर C2 में से 1 - x कॉमन लेते हैं बिकॉज 1 - a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं दैट इज a + b × a - b। यहाँ पर आप -x कॉमन ले सकते हैं दैट गिव्स यू 1 - x। यहाँ पे 1 - x है ऑलरेडी और यहाँ से x कॉमन लेने पे 1 - x बचेगा। तो 1 - x C2 और C3 दोनों में मौजूद है तो 1 - x मैंने कॉमन ले लिया दोनों कॉलम्स में से। आपके पास मिल रहा है 1 - x इंटू 1 - x 2 बार। और जो एलिमेंट्स बच रहे हैं C2 में C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में 0 1 + x -x, C3 में 0 x एंड 1। अब हमारे पास 2 zeros एक रो में अवेलेबल हैं तो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग R1 वी गेट 1 + x + x² इंटू 1 - x², 1 - x इंटू 1 - x, 1 into 1 + x into 1 that is 1 + x minus x into x is -x², this minus this, second element is 0, third element is 0, that gives you finally 1 + x + x², 1 + x + x² और इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 1 + x + x² बन जाएगा। अब आप इसे 1 - x into 1 + x + x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a - b × a² + ab + b² = a³ - b³। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप इसे 1 - x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट इज़ योर RHS एंड हैंस प्रूव्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है उसी एक्सरसाइज का आपका 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन में हमारे पास LHS एंड RHS कुछ इस प्रकार से हैं। तो हमारे पास जो एम होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो ऑब्टेन करने का, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन अ रो और इन ए कॉलम। तो बट यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ कहाँ हम ज़ीरो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2b को चाहें तो a से मल्टीप्लाई कर दें तो 2ab के इक्वल आ जाएगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर देखें इन दो एलिमेंट्स को तो 2ab को आप 0 कर सकते हैं, अगर इसमें आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो R1 में 0 ऑब्टेन करने के लिए R3 को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं और बिकॉज अपोजिट साइन है तो ऐड करते हैं, और R2 में 0 ऑब्टेन करने के लिए हम R3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है तो माइनस करेंगे। तो हमारा जो ऑपरेशन होगा R1 चेंजेस टू R1 + b टाइम्स R3
एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस A टाइम्स R3। तो चलिए पहले हम R1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो R1 में हमारे पास जो चेंज होना है, तो R1 में हमें इसका R3 का B टाइम्स ऐड करना है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका B टाइम्स आएगा प्लस 2b स्क्वायर, तो इट इज़ प्लस 2b स्क्वायर। 2ab प्लस B टाइम्स इसका दैट इज B टाइम्स ऑफ माइनस 2a इज माइनस 2ab, सो प्लस माइनस 2ab इज माइनस 2ab। नाउ माइनस 2b और इसका b टाइम्स, तो b इंटू 1 इज b इंटू माइनस a इज माइनस ab स्क्वायर, एंड b इंटू माइनस b इज माइनस b क्यूब। तो R1 का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। हम R2 की तरफ बढ़ते हैं। R2 में हमारे पास यहाँ पर इन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, तो 2ab माइनस b टाइम्स माइनस a टाइम्स R3, तो R3 का a टाइम्स मतलब 2b इंटू a, तो 2ab माइनस 2ab। यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका माइनस ए टाइम्स, तो माइनस ए टाइम्स इट बिकम्स प्लस 2a स्क्वायर, देन 2a इज 2a एंड माइनस a टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस a इंटू 1 इज माइनस a इंटू a स्क्वायर इज माइनस प्लस a स्क्वायर a क्यूब, माइनस a इंटू माइनस b स्क्वायर इज प्लस ab स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। R3 अनचेंज्ड है, R3 में कोई चेंज नहीं है, इससे सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ऑब्टेन हो रहा है माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर, बाकी कोई चेंज नहीं है। माइनस 2ab इज 0, और यहाँ पर माइनस 2b प्लस b इज माइनस b, बाकी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पर हमारे पास 2ab माइनस 2ab 0 आ गया है, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर गिव्स यू प्लस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a माइनस ए इज प्लस ए एंड ए क्यूब एंड ए बी स्क्वायर। एंड अब हम थर्ड रो में आ जाते हैं। तो थर्ड रो में हमारे पास है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एज इट इज कॉपी कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप R1 में से कॉमन ले सकते हैं और R2 में से भी। यहाँ पर भी आप देखें, अगर माइनस बी आप कॉमन ले लें तो आपके पास टर्म बचते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप प्लस ए कॉमन ले लें तो आपके पास टर्म बचते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 एंड R2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो उसका होल स्क्वायर हमारे पास बाहर आएगा। और R1 में जो एलिमेंट्स बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस बी। R2 में क्या एलिमेंट बचेगा? R2 में एलिमेंट बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a। R3 एज इट इज रहेगा 2b माइनस 2b एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने कॉमन लेने के बाद और हमारे पास कुछ ज़ीरोज़ आ गए हैं और ये टर्म्स थोड़े आसान से हो गए हैं। अब हमें और ज़ीरोज़ लाने हैं, तो इस माइनस बी पे एम करते हैं, ए पे एम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइनस बी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है। अगर इसे हम बी से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। और ए के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, अगर हम 1 को ए से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, C3 चेंजेस टू C3 प्लस B टाइम्स C1, B टाइम्स C1 इस B को देखते हुए, और माइनस A टाइम्स C2। तो इस प्रकार करने से हमारे पास जो ऑब्टेन हो रहा है, C1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, C2 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। C3 की तरफ देखते हैं तो माइनस बी प्लस बी एंड प्लस 0 गिव्स यू 0, देन A प्लस 0 एंड माइनस A गिव्स यू 0, एंड देन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, because minus into minus becomes plus. So it gives you, आप रफ में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, it gives you 1 plus a square plus b square। तो आपके पास दो जगह R1 एंड C3 दोनों जगह आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं। आप किसी भी एक की तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं। हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1। तो हमारे पास मिल रहा है 1 plus a square plus b square का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू 1 into 1 plus a square plus b square minus 0 plus 0, that gives you 1 plus a square plus b square का होल क्यूब, that is your RHS hence proved। आज के लिए बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 14th क्वेश्चन, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS हमारे पास ऐसा कुछ है, आप देख सकते हैं NCERT से, एंड RHS हमारे पास है 1 plus a square plus b square।
यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट के पास ए है, सेकेंड रो में हर एक एलिमेंट के पास बी एंड थर्ड रो में हर एक एलिमेंट के पास सी है। तो वी आर टेकिंग ए, बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को हमें ए से डिवाइड करना होगा बिकॉज वी आर टेकिंग ए एज कॉमन। तो ए स्क्वायर बाई ए गिव्स यू ए, 1 बाई ए इज 1 बाई ए बी बाई ए, सॉरी बच्चों, हम लोग यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से कॉमन ले रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम से हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो ए स्क्वायर बाई ए गिव्स यू ए, 1 बाई ए 1 बाई ए, एंड ए बी डिवाइडेड बाई ए गिव्स यू बी, ए सी डिवाइडेड बाई ए गिव्स यू सी। यहाँ पर सेकेंड कॉलम से बी कॉमन लेना है, तो ए बी डिवाइडेड बाई बी ए, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इज बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी, एंड सी बी डिवाइडेड बाई बी इज सी। यहाँ पर C3 में से हमें C कॉमन लेना है, तो इट इज़ A, B एंड C प्लस 1 बाई C, ये ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ अब हम ये जो कॉमन लिया हुआ है टर्म्स है, हम A को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, B से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे और C से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग R1, R2 एंड R3 बाई A, B एंड C, तो हमारे पास ऑब्टेन होता है A स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर एंड बी से बी स्क्वायर प्लस 1 फिर बी स्क्वायर, ये ऑब्टेन होगा। सी से हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आएगा। अब अगर हम इनको चेक करें तो कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड करने पे आपके पास मिलता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉलम्स के एलिमेंट्स आपके पास सेम सजेशन सम दे रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट आपके रो को आपको ऐड करना पड़ेगा। रो चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो R1 में इस प्रकार से आ रही हैं। तो आप R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास R1 में 1 1 1 बचेगा, R2 में बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, R3 में सी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो ये आपका 1 1 आते ही आपका आधा काम हो जाता है। अब हम ज़ीरोज़ की तरफ बढ़ेंगे, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 करेंगे। तो C2 में से हमने C1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 0, एंड C3 में सब C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0, एंड सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज 1। आपके पास दो रोज, एक रो और एक कॉलम है जिसमें दो जीरोज हैं। फर्स्ट रो में 2 जीरोज है एंड थर्ड कॉलम में 2 जीरोज है। तो हम एक्सपैंड किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। तो वी आर एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1 की तरफ से एक्सपैंड करने पे 1 इंटू 1 माइनस 0 एंड प्लस माइनस 0 एंड प्लस 0, दैट इज फाइनली इट गिव्स यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू RHS। थैंक यू बच्चों। जो कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करेगा आपकी। धन्यवाद बच्चों।